अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, तो वो बड़ी हैरानकुन थी। उसमें वो कहते हैं कि जो हमारे जो ब्रेन है, जो न्यूरोसाइंस जिसको बोलते हैं, जो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिकल्स कह लें, ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स कह लें, व्हाटएवर, जो हमारा मूड को बैलेंस रखते हैं, अच्छा रखते हैं, वो कौन-कौन से हैं? सेरोटोनिन्स हैं, ऑक्सीडिन है, डोपामाइन है। उसमें वो कहता है, क्या कहते हैं, ये आप लोग गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को जाके, सिंपल गूगल से भी आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएगी कि अ सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, चाहे आपके साथ किसी ने किया है या आपने किसी से किया है, वो सिर्फ एक्ट छोटा-सा, एक अच्छा काम, जस्ट छोटी-सी काइंडनेस, आपके ये तीनों जो मेन ये केमिकल्स हैं, इनको आपके अंदर इंक्रीज़ करती हैं। यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर रखने के लिए, आपको अच्छा रखने के लिए, पीस ऑफ माइंड में रखने के लिए ज़रूरी हैं और उसको बेहतर करती हैं। और बल्कि एक लेक्चर था इसके ऊपर, उसमें वो कहता है कि अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपको दवाइयों-शवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। खैर आई नो कि वर्स्ट केस सिनेरियो में यू ऑलवेज़ सीक हेल्प, बट ये है कि कहते हैं सिर्फ़, और उसने वो बड़ी अच्छी एक बात बोलता है, उसमें बोलता है कि कहते हैं, और अच्छा कदम ये नहीं है कि आप करो किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर दो या किसी की जान बचा लो, व्हाटएवर, मतलब जो बड़ी एक्सट्रीम चीजें, सिर्फ एक अच्छी स्माइल दे देना किसी को, किसी स्ट्रेंजर की छोटी सी कोई मदद कर दी, तो थिंग्स वुड हैव बीन चेंज। उसके उसके अगले के ऊपर और आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर इतने पॉजिटिव असरात है मेंटली कि वी कांट इमेजिन। जब मैंने ये सारी चीजें देख रहा, पढ़ रहा, सुन रहा था ना, तो एक चीज फिर मेरे इंडोर्स हुई, जो मैं हमेशा में बोलता हूँ कि इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, इसके अंदर जो इतना हॉरिफिक स्टफ हमने भर दिया हुआ है, इतना अजीबो-गरीब, कि इतना, मतलब मैं अपनी बात करूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा कोई शरीफ आदमी हूँ या बड़ा कोई नेक आदमी हूँ, बट आई ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स जहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। और जितने हद तक, जितने जोगा जिसको बोलते हैं होता हूँ, वो मैं ट्राई भी करता हूँ करने की। बट अगर मैं अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन पे रखूँ कि मैं रात को जा रहा हूँ किसी सुनसान सड़क के ऊपर, ठीक है, और रास्ते में अगर कोई बंदा आके हाथ दे ना मुझे, तो 90% चांसेस है मैं अपनी गाड़ी नहीं रोकूंगा। ऑल्दो 10% चांस है कि वो बंदा वाकई नीड में होगा, जिसको मेरी हेल्प चाहिए होगी। बट मेरे अंदर जो खौफ है, बहुत ज़्यादा ऐसा चांस है कि वो बंदा मेरे ऊपर तान के बैठ जाए, सिर्फ इस डर से। मतलब हमने अपनी सोसाइटी को इतना होलनाक बना दिया, इसके बिगाड़ का हम खुद ही जरिए। काइंडनेस हमें ढूंढ के भी नहीं मिलती। हर बंदा लालची है, हर बंदा जो है ग्रीडी है, हर बंदा लेग पुलिंग के अंदर लगा हुआ है और अपने आप को किसी ऊपर स्टेचर पे पहुंचाते हैं। दूसरे को जितनी मर्जी हम तकलीफ में दे दें, वी हेल केयर अबाउट इट। अगर सिर्फ हम इसी को ही चेंज कर लें, अगेन मैं उस बात पे वापस आता हूँ। अगेन इस चीज़ को आप गूगल करिएगा, बड़े-बड़े इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स पता चलेंगे कि कहते हैं सिर्फ एक अच्छाई जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को किस हद तक इम्प्रूव करती है। अगेन आइदर वो हम रिसीवर हैं किसी अच्छाई के या हम गिव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बात हमेशा मैं बोलता हूँ, वो इंडोर्स इस तरह हो जाती है कि इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी का बिगाड़ जो है ना, वो ही हमारी मेंटल हेल्थ का भी बिगाड़ है। अगर हम एक अच्छी सोसाइटी बनाएं जहाँ पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो मेरा मानना है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि शायद 80 टू 90% जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं हम लोगों के वैसे ही सॉर्ट होना शुरू हो जाए। हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा खौफ है लोगों के अंदर, और वो है अकेलेपन का। आपको पता है कि एक अच्छी कंपनी, आप किसी से चंद अच्छे लफ्ज बोल दें, उसकी जिंदगी बदल सकता है, उसकी मेंटल हेल्थ के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ सकता है।
और बड़ी खूबसूरत मूवी थी, वन ऑफ द बेस्ट मूवी अगर मैं कहूँ कि जो इंडिया में बनी थी वो मुन्ना भाई थी। और उसका बेसिकली मैसेज ही ये था कि सिंपल एक्ट ऑफ लव, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस वो इंसान के लिए कितनी जरूरी है, इवन इन आवर वर्स्ट सिचुएशंस। आप किसी से सिर्फ वो हो सकता है वो नेक्स्ट पर्सन की शायद आप मदद नहीं कर सकते वो जिस मुसीबत में है, बट आपके चंद अच्छे अल्फाज उसके लिए बहुत बड़ा काम करके जा सकते हैं। एक छोटी सी मोटिवेशन, एक अच्छा सा वर्ड। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कई दफ़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरे जो वालिद साहब थे वो बड़े मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे थे और उनको हो गया ब्लैडर कैंसर और लास्ट 2-3 साल बहुत अजियत और मेरी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का बहुत बड़ा रीज़न था उनका वो सारा पीरियड जो मेरा उनके साथ गुजरा। और एंड वाली स्टेजेस ऐसे थे कि वो अपने जो है ना वो मतलब जो बंदा जिसने इतने नॉवेल्स लिखे हों, साइकोलॉजी के लेक्चरर रह चुके हों, ही वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ और सारा कुछ, बट वो मतलब छोटे बच्चों जैसी हरकतें करना मतलब व्हाटएवर, बट था उनके अंदर। और हर वक्त बस नेगेटिव, हर वक्त यही बात, बस मैं तो चले ही जाना है, मैं तो ख़त्म ही हो जाना है, मैं तो चले ही जाना है। तो मुझे याद है मेरा एक कज़न थे, उनका दोस्त था जो बड़ा इम्प्रेस था मेरे अब्बू जान से, और वो कज़न अपने दोस्त को मिलवाने लेके आया अब्बू के पास, और वो आके बैठ के उसने सिर्फ वो जो प्रेजिंग थी ना वो शुरू की अब्बू की कि मैंने आपके बारे में सुना और मैंने आपके जैसा जो है ना मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बंदा ही नहीं देखा, ऐसी इस तरह की जस्ट मोटिवेशनल कुछ बातें की। आप मानोगे नहीं कि उसके बाद बड़ा अरसा अब्बू इतने मेंटली ठीक रहे, इतने वर्स्ट सिनेरियो के अंदर में भी कि उनका ब्लडर पंचर हो गया और सब कुछ, बट वो खुद ड्राइव करके जाना, खुद मतलब हॉस्पिटल में ये वो फ्रंट इनका, सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा पुश, तो इतना आपको फर्क पड़ता है इस तरह छोटी छोटी चीजों से। सो आप दूसरे के लिए अगर कुछ कर नहीं सकते, फ्यू वर्ड्स ऑफ काइंडनेस, एक अच्छी स्माइल, एक अच्छा सा मतलब पुश बैक में दे देना, वो उसके लिए इनफ है। हम सब ये इतनी अजीब घटिया किस्म की हमने सोसाइटी बना दी है जिसमें हमने फजूल किस्म की भाग दौड़ें पकड़ी हुई हैं और हर बंदा कंपटीशन में लगा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो काइंडनेस तो रही नहीं ना। ये तो कम्पिटिटर, हम दूसरे बंदे को एज ए कम्पिटिटर देखते हैं, तो अच्छाई खाक करनी है हमने किसी के साथ। तो मेरा जो एक आज का सिर्फ एक मैसेज यही है कि एटलीस्ट हम लोग अपनी सोसाइटी को ऐसा बनाने की कोशिश करें, या सोसाइटी को अगर हम बदल नहीं सकते तो कम से कम हम एक दूसरे के टुवर्ड्स छोटी छोटी काइंडनेस, छोटे छोटे अच्छे वर्ड्स, छोटी छोटी मोटिवेशन शुरू करें ताकि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि जो इस अजाब के अंदर फंसता है ना, ट्रस्ट में सिर्फ वो ही जानता है ये कितना बड़ा अजाब है, और इससे बड़ा अजाब कोई नहीं है भाई इस दुनिया के अंदर। मैं अगेन यहाँ पे ख़त्म करता हूँ जस्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना बड़ा अजाब है, कि मेरे वर्ड्स थे मेरी मदर के साथ कि अम्मा अगर ये थोड़ा अर्सा और रहा ना तो मैं नहीं रहना, मुझे इस तरह ज़िंदगी नहीं जीनी। तो बहुत से लोग हैं जो इस कंडीशन में गुजर रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो मेंटली जो है ना इतना अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे होते हैं, तो आपकी चंद अच्छे वर्ड, आपका अच्छा बिहेवियर उनको वापस पॉजिटिविटी की तरफ खींच सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ इन टच हैं जो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं, ट्रस्ट में, ठीक है, या अपनी लाइफ में कहीं बहुत बुरी तरह फंस गए, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, और उनका मेरे टुवर्ड बहुत प्यार है, और वो सिर्फ इसलिए कि क्या करता हूँ मैं उनके लिए, सिर्फ अच्छे कुछ वर्ड, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल देता हूँ, उनको बता देता हूँ कि ये सब के अंदर यू आर नॉट कल्प्रेट, आपका कोई कसूर नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये
पूरा सिस्टम जो है ये इसका कसूरवार है, आप कसूरवार नहीं हो, और ये इतना बड़ा बर्डन हम में से उठा देता है। तो जस्ट कुछ वर्ड्स, कुछ अच्छी चीजें, जस्ट वर्ड ऑफ काइंडनेस, ये अपनी लाइफ के अंदर रखें कि जो नेक्स्ट पर्सन आपको मिले वो आइदर वो ही स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ और नॉट, अच्छे तरीके से उसके साथ सिर्फ पेश आ जाएं, और अपनी सोसाइटी को, आने वाली नस्लों को हम गाइड कर सकें। मेरा जितना इन्फ्लुएंस है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि भाई इंसान के बच्चों की तरह आपने यहाँ बनना है। किसी का कोई कंपेटिटर नहीं है, आपको कोई फर्स्ट नहीं आना किसी को पीछे छोड़ के, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ऐसे ही आप हासिल करनी हो, सबको यहीं पे रह जाना है। आपका पैसा, आपकी गाड़ियाँ, आपके घर बार, सब कुछ यही है। ये और चंद साल है, मैंने भी चले जाना है, जो कुछ भी होता है वो आगे कोई और बैठ के यूज़ कर रहा होगा। तो कोई किसी का नहीं, नॉट दिस बॉडी इज़ माइन, ये भी खुद ही आई है और ये खुद ही गायब भी हो जाना और कब्र में पड़े होना है। तो हम ही बैठ के जो है ना फजूलियात के चक्कर में, तो जो लोग यहाँ पे आ गए हैं इस दुनिया में, जो भी इस विजिट में वो उनको तकलीफ ना दें, उसको उनके लिए ये अजियत ना बना दें कि वो इस दुनिया के अंदर आ गए। अपना भी टाइम अच्छा गुजारें और कोशिश करें कि दूसरों का टाइम भी अच्छा गुजरे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।